चीज़ों पे डोनाल्ड ट्रंप का एक रिएक्शन आता है और पाकिस्तान को बोलता है कि वहाँ पे टेरर टेस्ट हुआ है, क्योंकि वहाँ पे भी कोर्ट के आगे कार ब्लास्ट हुआ है। हाँ। उनका बोलना है कि वहाँ पे वो टेररिस्ट अटैक है और इंडिया को एक सांत्वना सी देते हैं कि हाँ, हमें वहाँ पे मरे हुए लोगों को मरे हैं उनसे दुख होता है। इस पे ट्रंप का ये दोगलापन, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो तो ये भी कहता है कि मैंने भारत पाकिस्तान का वार रुकवा दी। भाई, मेरे घर के अंदर कोई लड़ाई होगी तो मैं अपने घर की लड़ाई न खुद रुकवाऊं, तुम्हारा क्या मतलब है? ठीक है ना। वो तो सिर्फ दोगली राजनीति है कि मैंने इतनी बार कॉल करे। हमारा विपक्ष भी कहता है कि ट्रंप ने रुकवाई। अपने देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं मानोगे आप, विदेशियों की बात मान लोगे। विपक्ष तो पूरा देश बर्बाद करने के से तुला हुआ है। देखिए, वो तो पहलगाम अटैक के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, कहते कि आपने कितने राफेल गिराए। आपके कितने राफेल गिरे, ये नहीं पूछा कि उनके कितने गिराए आपने। विपक्ष तो हर चीज के सबूत मांगता है। वह आर्मी से आप सबूत मांगोगे, आर्मी को कहोगे कि आर्मी के जवान बलात्कार करते हैं। ये राहुल गांधी के शब्द थे शायद। बिल्कुल। मतलब हमारे देश की सेना को आप इतना नीचा दिखाओगे और सेना पे सवाल उठा के उसका मनोबल गिराना कहाँ तक उचित है? जब विपक्ष का नेता इस तरीके की बात करे और लोग है चाइना का सपोर्ट है, अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप बोलता है, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का कमेंट है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक हुआ वहाँ पे भी और इंडिया के अंदर एक नॉर्मल ब्लास्ट हुआ है। दोनों साइड से स्ट्रांग हुई। आप अपनी आर्मी और एयरफोर्स को स्ट्रांग कर रहे हैं, उस पर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो दुश्मन रिटेलिएट भी कर सकता है। अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रांग करके भी रखिए, नहीं तो पब्लिक यहाँ पे ऐसे ही मतलब देखिए ये चीजें होगी। बिल्कुल। तो आपका हर जगह आप पीठ ठुकवाने के लिए आगे मत कीजिए कि हमारा ये काम कर दिया, 27 के आर्टिक्स पढ़ लिया, पीठ बार बार ठोको। अरे तो गलती तो वो भी तो अभी ना, हम क्या करेंगे? जिसके पास आर्म्स नहीं है, जो निहत्था आदमी है, वो उसकी जिम्मेदारी तो नहीं है ना चेकिंग करने का या उसके साथ लड़ने भिड़ने का, वो तो नहीं कर सकता। तो ये लैक ऑफ सिक्योरिटी है। आईबी का स्पेशल इनपुट है, आप देख लीजिएगा नवोदय अखबार में कल का है कि बोला गया था पर्टिकुलरली दिल्ली पुलिस को कि बॉर्डर पे चेकिंग बढ़ाओ। सोचिए, इतना भी नहीं, मतलब उसमें लापरवाही करी गई है। जब ऐसी चीज आई तो उस वक्त सीपी को भी लाइन हाजी है इस तरीके से कर सकता है कि आपने क्यों नहीं। अरे नहीं, इनकी सिंसियरिटी का जो चीजें हैं, कहते हैं कि स्कॉटलैंड की पुलिस है और मतलब फलना जगह की पुलिस हम बना लिए हैं, लेकिन चीजें कमी है, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है ना। गृह मंत्रालय की भी बातें अब देखिए, दिल्ली पुलिस के बारे में तो शीला दीक्षित कहती थी कि बात नहीं मानते हैं। ठीक है ना। अभी अमित शाह जी पिछले साल इनको स्ट्रिक्ट किए हैं, इनकी गलतियों की, सिस्टमैटिक गलतियों का जो लिस्ट था उसको कि तुम अपना पूरा रिपोर्ट दो। फिर भी आप देखिए 1 साल बाद ये चीजें हो रही हैं। आप काम कर रहे हैं लेकिन परफेक्शन से करिए, तो पब्लिक सारा मर जाएगी। एक बार आरडीएक्स से छोड़ दे तो आदत दिल्ली खत्म हो जाएगी। वो सही बात है सर, आप बताइए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिस्टम में थोड़ी सी कमियां काफी हैं और इनको संभलने की जरूरत है। बस कहने का मतलब है, अभी जैसे किसी छोटी सी बात कर रहा हूँ, जैसे एक्सरे मशीन पे कहीं रेलवे स्टेशन कहीं जा रहा आदमी, अगर उसने छोटी सी बैग अगर थैले रह गए वो नहीं डाला, छोटे से थैले या कोई बैग नहीं डाला ना, तो एक्सरे मशीन पे लेडीज या जेंट्स जो भी बैठे होते हैं वो घूम के उठ के चेयर से और उनको तुरंत आवाज देंगे, इसलिए बॉर्डर पार कर गए हो, उसको डालो। ठीक है। और बारीकियां देखो, ये क्या नाम के जो भी हैं, इनके पार्सल वगैरह जो पैक होके जाते हैं, पार्सल गेट से जाते हैं बाकायदा, और बाकायदा ठेले भर भर के जाते हैं, वो कितने एक्सरे मशीन में डाले जाते हैं, क्या चेक होते हैं, मुझे बताओ। बिल्कुल। परसों का इंसिडेंट है, जब हम यहाँ पे शूट करने आए थे, उसके बाद हम चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन में जाते हैं, वहाँ CSF वाले बैठे हुए अपनी मस्ती बैठे हुए, कोई चेक नहीं हुआ। हम दूसरे मेट्रो स्टेशन गए थे, वहाँ प्रॉपर हमारा सारा सामान निकाल के चेक करा गया कि क्या है, लाइटिंग है, क्या चीज है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं। इतनी घटना होने के बाद भी कई बारी मैं स्टेशनों पे देखता हूँ कि कुछ पुलिस भी किसी को सूटकेस खोल के पता नहीं क्या चेक करने लगती है बंदों के। अच्छा कुछ नहीं, फिर जाओ पूरे खोल देते हैं। लेकिन अल्लाह करेगा साले, जो मुद्दे हैं ना, जो फैक्ट चीजें हैं, उसको उस पे नहीं फोकस है, कहने का मतलब। पुलिस में, दिल्ली पुलिस में खास करके बताओ, भर्तियों पे भी काफी लार्ज स्केल पे घोटाले हैं। हाँ, जैसे आर्मी के अंदर भी भर्तियों में कुछ होते हैं सिपाही ग्रेड में, पुलिस में भी भर्तियों पे लार्ज स्केल में, इधर आप रोहिणी साइड में देखिए कि मतलब जो कॉम्पिटेंसियों को प्रॉपर तरह से चेक नहीं किया जा रहा है, ऑनेस्टी का लेवल वगैरह वगैरह, सो बहुत सारी चीजें हैं। तो सरकार इतना खर्चा कर रही है, और दिल्ली में देखिए राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ पे सिक्योरिटी और भी स्ट्रांग होनी चाहिए, और जितनी है वो काफी अच्छी है, अप्रिसिएबल है, नो डाउट, लेकिन स्टिल नॉट अप टू द मार्क। सही जगह पे इंडिया गेट में उसका देखिए, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष के लिए कहा जाता है कि प्रमाण के लिए क्या आवश्यकता है? लोग मर गए फिर भी हम कहें कि बाबा, तो इससे बड़ा मुफ्त तो कोई हो ही नहीं सकता ना। तो उसके मतलब रीजन को ढूंढिए। और ऐसा मैं ये भी नहीं कह रहा है कि दिल्ली की पुलिस पे ही सारी जिम्मेदारी डाल दीजिए। आपकी मतलब BSF से लेकर 4 स्टेट्स की पुलिस, वहां से लेकर बंदा आ गया, हर एक स्टेट्स की पुलिस को स्ट्रांग कीजिए। सर आपने इतना सब कुछ सरकार के बारे में बोला है,
पब्लिक के बारे में बोल रहे हैं, आप जितना भी बोल रहे हैं हाँ। उनका सेंस एक ऐसा है सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवे। मैं ये आपसे जानना सरकार चाह रहा को हूँ, नहीं आप बोलने नहीं, की मैं आपसे ये कह रहा हूँ, नहीं मेरे मेरी टॉपिक पूरी क्लियर दो, उससे पहले मेरा टॉपिक पूरी होने। मैं कह रहा हूँ आप एक दफा कोई मदरसा के बारे में कुछ बोलो ताकि उसको कैसे फैक्ट्री को बंद किया जा सकता है। हाँ ना ठीक है, सवाल सही है। देखिए हम दोनों सवाल कहने की सरकार के सारे सवाल नहीं उठाए, पूरा सिस्टम है। एक मिनट ब्रदर, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, एक पूरा एक सिस्टम है। सिस्टम देखिए, एक मिनट सुनिए ना, वो मदरसा पे भी बोलेंगे और पहले भी सवाल उठी है उसको ही बताएंगे। जब भी ये सिस्टम बनती है ना, तो ये सिस्टम हमारा ऐतिहासिक चाणक्य के समय भी कहा जाता है कि जब सिस्टम बन जाती है ना, करप्शन आ ही जाता है। एक से जैसे दो लोग आते हैं ना, दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, पहला कुछ और करना चाहता है और दूसरा और। ये सरकार जो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है इंडिया की जो चल रही है, इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि उसको आप प्रधानमंत्री मतलब भगवान श्री राम को भी लाके बैठा दो ना, तो 1 मिनट के लोग सारी समस्या दूर हो जाएगी क्या? तो उसमें भी आपको डाउट होगा। सुनिए, इन लोगों के जीवन में आप देश की भक्ति ला ही नहीं सकते, क्योंकि जो लोग देश की है ही नहीं वो कैसे देशभक्ति करेंगे? नहीं देखिए, मदरसे पे मतलब कम्युनल मैं बोलने से बहुत सोचता हूँ 100 बार कम्युनल ऐसी चीजें, क्योंकि हमारे भाई हैं, ये भाई हैं सारे सऊदी अरबिया से नहीं आए हैं, इसमें 2% 3% ही है। और कुछ सर्कमस्टांसेस इतिहास में ऐसी रही कि इनको कन्वर्ट करना पड़ा, फोर्सिबली कर दिया, लालच देके किया। और ये हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई हैं, मुस्लिम जितने भी है ना 97%, ये फैक्ट है ना। हम साइंस टेक्नोलॉजी से हैं, लेकिन इतना इतिहास हमने भी पढ़ा है। ये यहीं के लोगों को फोर्सिबली कन्वर्ट किया गया। सारे देखिए, एक देश में एक ही तरह के लोग रहते सऊदी हैं। अरब के जो वहाँ पे हैं, वो भारत के मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते। थोड़ा और बोलने दीजिए, 2 मिनट बोलने दीजिए, फिर बोलिएगा। एक यूनिफिकेशन जब भी हुई ना, इटली की हुई, जर्मनी की हुई, जिस कंट्री की भी यूनिफिकेशन हुई, तो यूनिफिकेशन इसी बेस पे होते हैं कि एक तरह के सोचने समझने, खान पान, रहन सहन सबको होता है ना, उसको एक कंट्री बना दिया जाता है। तो ये कंट्री बनाने लायक है। आरएसएस इसलिए कह रही है कि अखंड भारत बनाओ, ये हमारे अखंड है, चाहे यहाँ से लेकर अफगानिस्तान तक की बात करें। 1 मिनट के लिए, ठीक है ना। तो ये मोस्टली जो मुस्लिम है वो हिंदू ही थे। अब यदि वहां तक समस्या तक आप सोचते हैं, तो ये आपका देश बहुत स्ट्रांग हो सकता है। और आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज चाइना है, अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो कल्चरली हमसे नीचे हैं। तो अपने कल्चर को मेंटेन करने के लिए आपको अभी भी राष्ट्रवादी भावनाएं रखनी पड़ेगी, अखंड भारत का निर्माण करना पड़ेगा। और ये अपने ही भाइयों को पराया मत समझिए, इनको आतंकवादी मत समझिए। ये छोटी मोटी समस्या है, जितनी बड़ी चाइना प्रोड्यूस करेगा ना, जितना अमेरिका और प्रोड्यूस करेगा जितनी बड़ी समस्या, तो ये तो कल को मान भी सकता है, ठीक है ना। बम फूट गया, ठीक है भाई, 10-20 लोग मर गए और भी हो रही है, तो इनको मनाने की कोशिश करना चाहिए। और आतंकवादी गतिविधियों को बहुत समझदारी से उसको हैंडल करने का हमारे सरकार जब तक पूरा विपक्ष भारत सरकार के साथ में खड़ा नहीं होगा ना, नहीं होगा। क्योंकि पक्ष और विपक्ष जब एक साथ खड़े होंगे तब सुधार होगा। पहलगांव वाले में इससे पहले कोई सुधार होने की कोई चांस ही नहीं है। अभी भी देखिए, अखबार में पढ़ रहे थे, पॉजिटिव रहिए। ये मैं पॉजिटिविटी में बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ एक्चुअली, और हमारी और भी काम है, हमारी IT कंपनी है, मैं साइंटिस्ट हूँ। मैं पॉजिटिव रहिए, और पॉजिटिविटी जितना ज्यादा रखिएगा ना, उसका रिजल्ट मिलेगा। मैं भारत का आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी हूँ भारत का। और जो स्थिति आज देख रहे हैं अपन, जो स्थिति कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज लोगों ने जो फील की है, लोग मरे हैं, उनका दर्द सहन किया लोगों ने। ये कितना बड़ा दर्द सहन किया आपको पता है? स्थिति तो है, बहुत दर्द है, लेकिन और भी इससे भयावह हो सकती है। आपने देखा, और हिंदुस्तान हमारा देश इससे भी ज्यादा भयानक मोदी का रोल है, आजादी का रोल डेवलपमेंट के लिए है, और स्थिरता और शक्ति के लिए सिर्फ योगी का रोल काम आएगा, बाकी किसी का रोल काम नहीं आएगा। नहीं, पॉजिटिव ही रहिए, मरने मारने पे ही जाइए, स्ट्रिक्ट रहिए। एडमिनिस्ट्रेशन योगी जी का अच्छा है, अप्रिसिएबल है, मोदी जी का भी मतलब अच्छी काम हो रहे हैं, लेकिन उसमें जो कमियां हैं उसको भी 2 मिनट बोलने का थोड़ा सा साहस जुटाइए, ठीक है ना। और उनको भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होने का। विपक्ष देखिए, अभी आपको ये मर गए लोग, इस पे 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, विपक्ष का कोई वैसा कल तो नहीं आया था अखबार में। विपक्ष की सहानुभूति है, पहलगांव में भी विपक्ष की सहानुभूति थी, इंडिया का साथ था, और उसको कॉन्फिडेंस में लीजिए, उसको भी लेके चलिए, ठीक है ना। अपने देश के लोग यदि आपको साथ नहीं देंगे ऐसे ऐसे जघन्य अपराधों में, तो आप विदेशियों से क्या साथ लीजिएगा? तो ये सबको साथ लेके चलिए, तब अखंड भारत बनेगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आज की डेट के अंदर पूरे इंटरनेशनल लेवल में इंडिया ही सब विदेशियों की सपोर्ट कर रहा है, हर लेवल में, चाहे भले IT हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे कोई भी लेवल हो, चाहे मेडिकल हो, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया 2nd नंबर पे है आज की डेट के अंदर। भले आप कोई कैलकुलेशन ले लो, पहले जनसंख्या में लो या डेवलपमेंट में लो, सब में 2nd नंबर पे इंडिया है। 1st नंबर पे कोई रहेगा, वो भी नहीं रहेगा ज्यादा दिन। तो है 1st नंबर में किस बदौलत है? कल्चर के बदौलत, देशभक्ति के बदौलत। जब देशभक्ति जगी है ना, तब से ये 1st नंबर पे आया है। अगर ये 14 से
पहले देशभक्ति जगी होती ना, आज ये बम नहीं फूटता। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही। अगर देशभक्ति मैं कहूँ, अगर इसके बाद भी अगर देशभक्ति जगी तो मैं कह रहा हूँ कल के डेट के अंदर मदरसा के अंदर भी कुछ नया होने लगेगा। हाँ बिल्कुल, 2014 के बाद में बहुत परिवर्तन हुआ है, देशभक्ति बनी है, मतलब धर्म प्रचार हो रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, मतलब वो चीजें हो रही है, मंदिरों में लोगों नहीं, लेकिन जो धर्म है वो धर्म अपने आप को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि हाँ भाई ये हमारी तरफ में मिस्टेक है, वो उससे सुधारने के लिए नहीं, उल्टा उसको और डेवलप करने के लिए आ रहे हैं वो लोग। हाँ, तो ये चीजें हुई है, लेकिन जो देशभक्ति वाली भावना है उसी के बदौलत, हम अपने कल्चर के बदौलत, ये हमारे हजारों साल की विरासत है, ठीक है ना, इस बात को भी समझिए। 1947 के पहले ही जो मतलब फ्रीडम फाइटर थे, उनके पहले भी की इतिहास है, 400 साल 500 साल लेकर 4000 साल तक की इतिहास है, और 3500 साल तक का इतिहास का तो लिखित प्रमाण है। वहां तक तो देखिए, गीता रामायण महाभारत नहीं जाते हैं तो वेदों तक का तो देखिए, हमारा बहुत बड़ी विरासत है। गीता रामायण महाभारत से पहले वेद आए थे, जब सृष्टि का बनाया था, वेद उससे पहले आए थे। वेदों का निर्माण सृष्टि के साथ से नहीं, सृष्टि से पहले हुआ है वेदों का निर्माण। वेद तो ईसा के 1500 साल वेदों का निर्माण। सर अब समय कम है, हमें कहते हैं हमें इंडिया गेट निकलना है अभी। आप अपना खत्म कीजिए, ठीक है ना। वेद पहले नहीं आए सर। आज हमने यहाँ पे लोगों से उनके विचार जाने, लाल किले हादसे के बाद, कि वो क्या विचार रखते हैं, और ये डॉक्टर लोग पकड़े गए हैं, आतंकवादी डॉक्टर पकड़े गए हैं, उनके बारे में लोग क्या विचार रखते हैं। मैं अमित मीना, दा भारत बंधन से, नमस्ते। पाकिस्तान, परसों एक पाकिस्तान पे भी हमला होता है कोर्ट के आगे, उसमें 12 लोग मर जाते हैं कार ब्लास्ट में, और डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि पाकिस्तान पे टेररिस्ट अटैक हुआ है और इंडिया में आम निर्दोष लोग मरे हैं एक ब्लास्ट से। वो उनके लिए बोलता है कि वो टेररिस्ट अटैक है, बहुत दुख हुआ मेरे को, और इंडिया के लिए कि हाँ भाई 12 लोग नॉर्मल मरे हैं, उनके लिए मेरी बस सांत्वना है। ट्रंप के लिए आप क्या सोचते हैं, वो ऐसे मैसेज दे रहा है इंडिया को? अरे वो सब हम लोगों को सब में नहीं जाना है, क्योंकि सबके बारे में किस के बारे में सोचेंगे यार, कौन क्या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इससे क्या हमको। लेकिन मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि यहाँ अगर ये लोग रह रहे हैं तो इनकी पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाए, और जहाँ भी इनका निवास है वहां तक पुलिस को एक एक चीज का पता होना चाहिए, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, और क्या क्या चीजें ये प्रतिक्रिया यहाँ कर रहे हैं। जी हम भी एक सवाल उठाना चाहता हूँ। हमारा कहना की ठीक है, सारी बात को परतावा रह गए। ये राहुल गांधी यहाँ देखने क्यों नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं आया? हम आवाज नहीं उठाएंगे? देश के खाली वोट लेगा, इतना आदमी गरीब से धनी तक मर गया, आप आए क्यों नहीं यहाँ देखने? हमारा जनता कैसे बीते है, कैसे मरे। और गृह मंत्री हमारा आके रात को घूम के गया 10 बजे, वो क्यों नहीं आया? उन पे उंगलियां उठाई जाती है उसके बाद कि एक्शन क्यों नहीं लिया, एक्शन फेलियर क्यों हो गया यहाँ पे, कहते हैं पुलिस के। आप सोचो, हम लोग तो सोच के बैठे, अंगूठा लगा है, अंगूठा हम लोग का लग गया है, वो क्यों नहीं आया? हमको जवाब दो, यही मैं बोलना चाहता हूँ। नहीं, वो सरकार, वो जवाब तो पूरी जनता देगी। सरकार, आप खाली सरकार बना के बैठाओगे, सरकार चलाओगे, ऐसे जनता को नहीं देखे कहा मर रहा है, बम ब्लास्ट हो रहा है, तो साजिश किसका है? यही तो जनता को चुनना है कि हाँ, साजिश किसका है? यही तो जनता को चुनना है कि जो लोग ऐसे करते हैं, उनको सपोर्ट करने वाला को वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए।